अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में बेशुमार इकसाम की जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बिलखुसूस हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री में भी और इसके अलावा घरों के अंदर भी ज़्यादातर एसी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम डीसी मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर डीसी सिस्टम या फिर डीसी सप्लाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसी जगहों के ऊपर जितना भी जो लोड होता है वो डीसी मोटर्स के जरिए रन किया जाता है, चलाया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज की मेरी ये वीडियो है जनाब एक डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में, जो कि 550 वाट की है, यानी कि 0.5 किलोवाट की ये डीसी मोटर है, मेड इन इंग्लैंड है। और हम जानते हैं कि जो बुनियादी तौर पर डीसी मोटर्स की इकसाम होती हैं वो टोटल 3 होती हैं, जिनमें से एक है जी डीसी सीरीज मोटर, दूसरी है डीसी शंट मोटर और तीसरी का नाम होता है डीसी कंपाउंड मोटर, जो कि इस वक्त आपको मेरे सामने यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक डीसी कंपाउंड मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से टोटल 6 अदद जो तारें हैं ये नजर आ रही हैं। तो अगर हमें इसके कनेक्शन करने पड़ जाएं और इसको डीसी सप्लाई के ऊपर रन करना पड़ जाए तो हमें किस तरह से पता चलेगा भाई इन 6 टर्मिनल्स में से कौन सी 2 तारें जो हैं वो सीरीज वाइंडिंग की हैं, कौन सी शंट की हैं और कौन सी आर्मेचर की हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से पहले ये चेक कराऊंगा कि किस तरीके से हमने वेरीफाई करना है कि मोटर के टर्मिनल बॉक्स में से निकलने वाली तारें कौन सी तारें किस किस वाइंडिंग की हैं, उनकी रेजिस्टेंस चेक करके, और उसके बाद हम उनके आपस में कनेक्शन किस तरह से करते हैं और उसके बाद किस तरह से हमने उसको सप्लाई दे के रन करना है। तो ये वीडियो आपके डीसी सिस्टम से रिलेटेड या फिर डीसी मशीन से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाली है। कोशिश करें कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। तो जनाब अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि टोटल जो 6 अदद तारें हैं इसके मोटर के अंदर से इसके टर्मिनल बॉक्स से आ रही हैं, जिनमें से आपको 2 जो हैं ये व्हाइट कलर में नजर आ रही हैं और 4 जो हैं ये ब्लू कलर में है। वैसे अंदर से ये सारी एक ही कलर की आ रही थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने जोड़ डाला हुआ है तो इस वजह से आपको ये मुख्तलिफ कलर्स की नजर आ रही हैं। लेकिन इनमें सारों का साइज एक जैसा है, सारों की लेंथ भी एक जैसी है और कोई मेंशन नहीं है कि सीरीज की कौन सी हैं, शंट की कौन सी हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी मोटर के टर्मिनल बॉक्स से वाइंडिंग्स का पता चलाने का ये होता है कि आप एक डिजिटल मल्टीमीटर को जनाब रखें अपने पास, और उसके बाद यहाँ पर एक जो जनरल रूल है, जो थंब रूल है, जो फार्मूला है वो ये है कि हमारे पास जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है इसके अंदर जो 3 वाइंडिंग्स होती हैं इनकी जो रेजिस्टेंस है ये मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की हामिल जो वाइंडिंग होती है वो होती है जी शंट वाइंडिंग। अब चूंकि ये बारीक तार की बनी होती है और इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से तार बारीक होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो शंट वाइंडिंग होती है इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है जी आर्मेचर वाइंडिंग की, जो कि इसके दरमियान में घूमती है, क्योंकि आपको पता है कि 2 किस्म की वाइंडिंग्स होती हैं डीसी मोटर के अंदर, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग दरमियान में घूमती है, रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, जबकि जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये सीरीज और शंट की शक्ल में मोटर के अंदर मौजूद होती हैं। तो शंट वाइंडिंग की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस उससे थोड़ी सी कम होती है, और सबसे कम रेजिस्टेंस होती है जनाब सीरीज वाइंडिंग की, क्योंकि वो मोटी तार से बनाई जाती है और मोटी तार होने से ये होता है कि एरिया बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो अब हम इस डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस चेक करके इस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि इन 6 टर्मिनल में से कौन से 2 टर्मिनल सीरीज के हैं, कौन से शंट के हैं। उसके लिए मैं मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूं और इसकी जो सिलेक्शन नॉब है उसको मैं कंटिन्यूटी के ऊपर रख लेता हूं, और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करता हूं आपस में तो ये बीप की आवाज आ रही है और साथ में आपको यहां पर 00 वैल्यू भी नजर आ रही है। और अब हमने ये करना है कि बारी बारी ये देखें, पहले मैं किसी एक वायर के साथ टच कर लेता हूं इसकी एक प्रॉब, और अब मैं बाकी 5 के साथ इसको टच करूंगा इसकी दूसरी प्रॉब को। जहां पर ये बजर का साइन बजाए या वैल्यू आए तो आपने समझ जाना है कि वही इस वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल है। तो ये देखें, मैं सबसे पहले इसकी ये वाइट के साथ लगाता हूं, यहां पर कोई बीप नहीं बज रही। इसके बाद मैं ये दूसरी के साथ लगाता हूं, ये भी नहीं है। इसी तरह से मैं एक और वाइंडिंग के साथ लगाता हूं, ये भी नहीं है। और अब आखिर में 2 रह गई हैं। अब इन दोनों में से किसी एक के साथ ये शॉर्ट होगी, इसके साथ भी नहीं है, ये है जनाब। ये देखें, अब यहाँ पर टोटल जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है जी 4 ओम, साथ में बीप भी बज रही है। इसका मतलब है कि ये जो 2 तारें हैं जनाब ये किसी एक वाइंडिंग की हैं। अब ये कौन सी वाइंडिंग की हैं इसके लिए हमें उस वैल्यू को देखना पड़ेगा जो वैल्यू आपके सामने आई है, और वो कितनी है जनाब, टोटल 4 ओम।
तो इस वैल्यू को हम साइड पे लिख लेते हैं और ये जो दो तारें हैं इनको भी हम साइड पे ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ये कंफर्म हो चुकी हैं कि कोई ना कोई एक वाइंडिंग है। अब ये कौन सी वाइंडिंग है ये आखिर में हमें पता चलेगा इसकी वैल्यू को कंपैरिजन करने के बाद। अब इसी तरह से हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो ये एक तार के साथ मैंने ये लगा दिया, बारी बारी मैं सबके साथ टच करके देखता हूँ कि किसके साथ ये शॉर्ट है। ये देखें, ये इसके साथ शॉर्ट है, यानी कि ये वाली जो दो तारें हैं ये किसी दूसरी वाइंडिंग की हैं। अब ये कौन सी वाइंडिंग है इसकी भी हम वैल्यू देख लेते हैं जनाब। ये एक प्रॉब इधर लगा दी, दूसरी इधर लगा दी, और अब आप देख सकते हैं जी वैल्यू आ रही है 935 ओहम। ये याद रखें, जब आप मीटर को कंटिन्यूटी पे रखते हैं तो उस वक्त जो वैल्यू आ रही होती है वो उस चीज़ की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इसको आप रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन के ऊपर भी रख के मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ। ये 934 ओम आई है। पिछली वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आई थी सिर्फ 4 ओम, जबकि इसकी आई है 934 ओम। इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं। और अब आखिर में बच गई ये दो तारें, इनकी भी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यकीनन ये किसी एक वाइंडिंग की होंगी। तो ये आप देख सकते हैं जी 20 ओम रेजिस्टेंस आ रही है और साथ में बजर भी बज रही है। अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रेजिस्टेंस की तो फिर मीटर बजर नहीं बजाता, फिर उसके लिए करंट नहीं बचती, लेकिन जब वैल्यू कम हो तो फिर मीटर बजर बजाता है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो एक वाइंडिंग है। अब दो तारें ये हैं एक वाइंडिंग की जिसकी वैल्यू आई है जी 20 ओम। दो तारें हमारे पास ये वाली हैं जिनकी वैल्यू आई थी 934 ओम, और दो तारें जो हैं वो ये पहली वाली हैं जो मैंने साइड पे करके रखी हुई हैं जिनकी वैल्यू आई थी 4 ओम। अब आप बिल तरतीब देख सकते हैं जी कि जिसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है जो कि आई है 935 ओम, ये सेंटर वाली जो दो तारें हैं ये है जी इसकी शंट वाइंडिंग की दो तारें, जबकि जिसकी 34 ओम आई है वो है जनाब आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस। तो ये दो तारें होगी आर्मेचर वाइंडिंग की, और जिसकी सबसे कम आई थी ये जो पहली वाली दो तारें थी जिसकी 4 ओम रेजिस्टेंस थी ये है सीरीज वाइंडिंग। तो ये है जनाब इसकी आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल, ये हैं दो इसकी शंट वाइंडिंग के दो टर्मिनल, और ये हैं सीरीज वाइंडिंग के दो टर्मिनल। अब इसके बाद हमने इसके कनेक्शन करने के लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी सर्किट डायग्राम के कंपाउंड मोटर की क्या सर्किट डायग्राम होती है। तो वो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में इस वक्त आपको नज़र भी आ रही है, डिस्प्ले पे मैंने लगा दी है कि कंपाउंड मोटर के अंदर हमने ये करना होता है कि शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ना होता है और उसके बाद सीरीज वाइंडिंग को सीरीज में लगा देना होता है। तो ये चीज़ कहलाती है जी कंपाउंड मोटर। तो अब मैं यूं करता हूं, सीरीज को मैं साइड पे कर देता हूं। ये जो दो तारें हैं ये आर्मेचर की हैं और ये जो दो हैं ये शंट की हैं। अब चूंकि मैं आर्जी वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई पक्का काम नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। पैरेलल में जोड़ने का तरीका यह है कि दोनों का जो प्लस है वो एक जगह पे रख दें, दोनों की एक एक साइड आपस में शॉर्ट कर दें, और जो दूसरी साइड है नेगेटिव साइड वो आपस में शॉर्ट कर दें, जिस तरह से आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के दो टर्मिनल और शंट के दो टर्मिनल आपस में पैरेलल में जुड़ चुके हैं। अब कोई सी भी एक साइड, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, इसके साथ हमने सीरीज वाइंडिंग का जो एक टर्मिनल है उसको आपस में अटैच कर देना है जी, कुछ इस तरीके से। और पीछे जो हमारे पास ये जो दो टर्मिनल बच गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर हमने 220 वोल्टेज अप्लाई करने हैं। तो उसके बाद हमारी कंपाउंड मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस डीसी कंपाउंड मोटर के वो जो दो टर्मिनल्स से जो मैंने आपको दिखाए थे उनके साथ यहाँ पर इस पावर सप्लाई की मदद से 220 वोल्टेज का कनेक्शन कर दिया है, जो कि वेरिएबल है, यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करूँगा तो उतने ज़्यादा वोल्टेज इसको अप्लाई होंगे। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड की मदद से मैं इसको स्पीड भी इसकी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये इसकी शाफ्ट है जो अभी आपको घूमती दिखाई देगी। अब मैं यहाँ से इसका पावर सप्लाई का ब्रेकर ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्ले होंगे। तो ये देखेंगे मैं यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो अब मूव कर रही है। बैरिंग इसका थोड़ा पुराने ज़माने का हो गया है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर शोर की आवाज़ भी साथ साथ आ रही होगी। सिर्फ 18 वोल्ट मैंने दिए हैं और अब आप देख सकते हैं मोटर चल रही है। और अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मोटर की स्पीड भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पर सिर्फ 100 वोल्ट दिए हैं और यहाँ पर इसकी स्पीड आप देख लें कि कितनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो ये जो कंपाउंड मोटर होती है इसकी बुनियादी तौर पर अपनी दो इकसाम होती हैं। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होती है और एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होती है। शॉर्ट शंट के अंदर ये होता है कि आपकी जो सीरीज वाइंडिंग है ये सिर्फ आर्मेचर की सीरीज में जुड़ती है और ये दोनों जो हैं फिर शंट वाइंडिंग के पैरेलल में लगती हैं। जबकि लॉन्ग शंट में ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग आपस में पैरेलल में होकर दोनों फिर जो है वो सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में लगती हैं, जैसा कि अभी मैंने लगाई हैं। और ये जो मोटर अभी मैंने कनेक्शन बनाए हैं ये जी लॉन्ग शंट के हैं, इसी को आप शॉर्ट शंट भी बना सकते हैं। दोनों की जो स्पीड और टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि 1.5 किलोवाट की डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में थी ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपका डीसी मोटर्स के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।